Hello everyone, I welcome you all on the channel Government Job for Everyone। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक जॉब के बारे में डिटेल में जानेंगे और पार्टिकुलरली हम आपको इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, जिसका कि लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिटेल नोटिफिकेशन में। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो है एजेंडा है, एजेंडा के बारे में हम जानते हैं क्या सब है। तो आज आपको हम बताएंगे ये जॉब टाइप कैसा है, इसका जो है नोटिफिकेशन कब और कहाँ आया और कब आप इसे देख सकते हैं। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बाकी जो डिटेल्स होते हैं, फ़ी फॉर्म या फिर कब तक फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा ग्रेड है, क्या पे लेवल है, या फिर क्या कहते हैं सिलेबस क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इन सभी डिटेल्स के बारे में बताएंगे आपको हम। तो मैं उज्जवल कुमार जो कि आपको इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और मैं काफ़ी सोशली एक्टिव हूँ इन सभी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर। मैं वेरियस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टिकुलरली थ्रू न्यूज़पेपर एंड वेरियस वेबसाइट्स मैं मोस्ट ऑफ दी जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन सही टाइम पे बताता हूँ अपने इस चैनल पर, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। आज जो हम सबसे पहला जो जॉब का जो कंडीशन है उसमें ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट। ये जॉब जो है नेचर क्या है, परमानेंट, टेम्पोररी और कॉन्ट्रैक्चुअल। ये स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और इसका ग्रेड क्या है जॉब का। तो आपको हम बता दें ये जॉब जो है एम्स भोपाल के थ्रू आया हुआ है, जिसमें कि ये नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एम्स एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं फैकल्टी एज ए फैकल्टी, और अदर देन देम जो कि एक सेकेंडरी पार्ट है उस इंस्टीट्यूट के, तो वो नॉन फैकल्टी पोजीशन हुआ। तो आज नॉन फैकल्टी के बारे में जानेंगे। ये गवर्नमेंटल जॉब है। अगर ग्रेड के बारे में बात करें तो ये ग्रेड सी का जॉब अभी निकला नॉन फैकल्टी के लिए। ये परमानेंट इन नेचर है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है ये। आगे चलिए आपको हम बताते हैं, शुरू करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इन चीज़ों को। सो ओवरव्यू में हम आपको क्या सब बताएंगे। रजिस्ट्रेशन डेट कब तक है, इसका पेमेंट डेट क्या है, वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक्स कौन से आप प्रेफर कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए, साथ ही साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, और भी कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, पेमेंट, फ़ी एंड अदर एक्सेट्रा थिंग्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हम जो है रजिस्ट्रेशन डेट को कन्फ्यूजन को लेकर फॉर्म्स छूट भी जाते हैं। चलिए इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये 6 अक्टूबर 2023 से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और ये 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखें, जनरली कोशिश कीजिएगा इसे आप 28 तक ज़रूर फिल कर लें, क्योंकि अंतिम के कुछ दिनों में जो है साइट जनरली स्लो भी चलता है। तो इसलिए आप ये अवेयर रहें कि 6 अक्टूबर, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टू 30 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑन रहेगा, आप भर सकते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन टू डेट हो गया। पेमेंट डेट के बारे में अगर आपको हम बता दें तो पेमेंट डेट भी इसका सेम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है पेमेंट को लेकर कि आप 2 दिन 3 दिन लेट से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन केस आता है तो आपको हम ज़रूर बता देंगे। तो पेमेंट डेट भी इसका जो है 6 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर है, जिसका कि आप पेमेंट UPI, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अदर प्लेटफॉर्म के अदर चार्जेज हैं वो आपको फॉर्म भरते टाइम पता चल जाएगा। ना चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने वैकेंसीज़ हैं। तो ऑन एंड एबव हम आपको अप्रॉक्स वैकेंसीज़ बताएंगे। चलिए आपको बता देते हैं। जब हम पोस्ट की बात करेंगे तभी उनका तो हम इंडिविजुअल आपको वैकेंसी बताएंगे ही, बट अभी जो है टोटल वैकेंसी अगर देख लें, टोटल पोस्ट इसमें 12 वेरियस अदर पोस्ट के लिए आया हुआ है। इसमें अगर जनरल का आप देखें तो 105 सीट है सारे पोस्ट को मिला के। वहीं आप अगर EWS का देखें तो 21 सीट्स हैं। वहीं आप शेड्यूल्ड कास्ट का देख लीजिए तो 33 सीट्स हैं। OBC के लिए 59 सीट है और ST के लिए अगर आप देखें तो 15 सीट्स हैं। और वहीं PWD के लिए टोटल सीट्स 36 सीट्स हैं PWD के लिए अलग अलग पोस्ट्स में। तो आगे हम आपको सभी पोस्ट का डिटेल बताएंगे। रही बात, चलिए अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं।
तो आज मैंने आप सभी को बताया कि जनरली जो ये पोस्ट मैं आपको पढ़ देता हूँ किन किन चीज़ों के लिए पोस्ट आया हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा कि क्या सिलेबस हो सकता है। ऐसे आपको हम जनरली जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें सारे पोस्ट एज ग्रेड सी के हैं। तो जनरली एक क्लर्क का है, कुछ स्टोर कीपर का है, सोशल वर्कर का है, तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पोस्ट। अब जैसे देखिए इसमें जो इसका सिलेबस, एक रफ सिलेबस आपको हम बताते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है पहला, उसके बाद आपको इंग्लिश कंप्रीहेंसन एंड ग्रामर रहेगा। तीसरा रहेगा आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ्स रहेंगे। उसके बाद आपको रहेगा रीजनिंग एंड एबिलिटी। उसके बाद आपसे यहाँ कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एज, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो सीजीएल और शायद सीएचएसएल में भी ये पांचों चीज़ रहते हैं। जनरली सीजीएल के मेंस में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा। और कुछ पोस्ट वाइज भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड में, जैसे आप सोशल वर्कर हैं तो कुछ सोशल का समाज, सोसाइटी से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है 2-3, तो इस तरह से। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 100 नंबर का होगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स, और आपको 90 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए स्क्राइब में कुछ जो है टाइमिंग जो अलाउ किया जाता है वो ज़रूर मिलेगा। साथ साथ अगर आप निगेटिव मार्किंग को ध्यान दे दें तो वहाँ 0.25 मतलब 1/4 आप एक गलत करते हो तो आपका सही में से कट जाना है। आज मैंने बताया आपको स्क्राइब के लिए कंपेंसेटरी टाइम उन्हें मिलेगा। अब देखिए टेस्ट सेंटर की अगर बात करें तो ये कहीं भी हो सकता है, जनरली अलॉटेड। देखिए अगर मान लीजिए वहाँ आपके पास ऑप्शंस होंगे, ये सिलेबस में मैं बता दे रहा हूँ सेंटर के बारे में। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले, तो दिल्ली में बहुत जगह सेंटर्स होंगे, आपको दिल्ली में कहीं भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप भोपाल के तो आपको भोपाल में जो भी नज़दीकी सेंटर होगा उसको चुनने का आपको मौका मिलेगा और आपको भर सकते हैं। आगे चलिए आपको हम बेस्ट बुक के बारे में बताते हैं। एज ऑफ माई एक्सपीरियंस और जो है वेरियस अदर जो भी एक्सपर्ट हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, उनके हिसाब से इनका जो है इनके लिए बेस्ट बुक अगर आप देख लें तो कोई भी आप जो है प्रीवियस ईयर मैथ्स की जो उठा लें, किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम जो होती है, अगर उसका प्रीवियस 10 ईयर का मैथ्स बना लेते हैं टाइमिंग के साथ तो आपके लिए बहुत आसान है। रही बात जीके के लिए, जिसका कि सिलेबस अनलिमिटेड है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब तो आप जो भी पहले से पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करें, अगर नहीं तो आप लूसेंट जैसे छोटे छोटे बुक्स, क्योंकि टाइम इतने नहीं है तो इसलिए आप लूसेंट या फिर जो है एसएससी सब का जो है प्रीवियस ईयर बुक भी फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप नॉर्मली 10 ईयर्स बुक उठाएं रीजनिंग के लिए। रही बात इंग्लिश के लिए भी मैं कहूँगा 10 ईयर्स उठाएं, और साथ साथ आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं अपने वोकेबलरी के लिए। और कंप्यूटर के लिए तो कुछ नहीं, किसी का भी जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल क्लासेस जो हैं उसको देख लें, क्योंकि इसमें फंडामेंटल पूछा जाएगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। और हाँ, और अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप स्पेशली थ्रू इंटरनेट या जहाँ से भी है वहाँ से उसका सोर्स उठा सकते हैं। आगे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात बता दें आपको, तो आपका फ़ोटो, सिग्नेचर लगेगा, साथ साथ में क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट, आपने 12th बेसिस पे जो हैं या फिर जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब होगा वो, बस ये 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और हाँ, अगर आप मतलब जो है इसमें जो भी क्या कहते हैं वैकेंसीज़ में जो रिजर्वेशन है उसके बेसिस पे आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका कास्ट का। अगर आप जनरल हैं तब तो कोई बात नहीं है, बाकी और किसी और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। अब चलिए रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर बात कर लें हम, तो जनरली रजिस्ट्रेशन फ़ी को आप लोग 3 तरीके से, मतलब 3 या 4 तरीके से देख सकते हैं। जो है जनरल का फ़ीस, EWS का, OBC का, SC ST और PWD का। तो आपको बता दें जनरल, OBC और EWS इन सभी का फॉर्म फ़ी जो है 1200 रुपये है। रेस्ट वाले SC ST और PWD का 600 रुपये फॉर्म फ़ी है। ये आपको प्रीलिमिनरी स्टेज पे जो आप हम लोग पहला जो एग्ज़ाम के लिए ये एप्लीकेबल है। चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, अब पोस्ट्स कितने अवेलेबल हैं, सभी पोस्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो उसका वैकेंसी भी हम डिस्कस करेंगे और इस जगह उसका क्वालिफ़िकेशन भी। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है सोशल वर्कर का। अब सोशल वर्कर में जनरली जो है इसका हम आपको बताते हैं सोशल वर्कर का क्या है, कितना पोस्ट है अवेलेबल अभी फ़िलहाल। सोशल वर्कर का जनरली जो है क्वालिफ़िकेशन बहुत बेसिक सा है।
सोशल वर्कर में अगर आपको बता दें तो 2 सीट्स जनरल के लिए है, OBC SC ST और EWS के लिए कोई भी सीट्स नहीं। मतलब अगर आप ऐसा मान लें कि पूरे भारतवर्ष जितने भी नागरिक हैं अगर वो आयु में से मतलब जुड़े हुए हैं तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें जिन्हें भी ज़्यादा मार्क्स आएगा वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और अब देख लें वही क्वालिफ़िकेशन का क्या है इसमें। तो क्वालिफ़िकेशन में आप बस 10+2 जो किए रहना चाहिए इंटर, साथ में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सोशल वर्कर। काफ़ी ज़्यादा है बट जो होंगे इसकी सैलरी भी लेवल 4 की है। और अगर एज लिमिट जान लें आप तो 18 to 35 है। सिमिलरली अब जो है नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो वो है नेक्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट। जो ऑफिस के पास या जितने भी टैली का काम एक तरह से हो गया, जो भी सामान आ रहा है जा रहा है, मेडिसिन सब टाइप का चीज़ जो होता है उस पर ध्यान। ये MTS मल्टीटास्किंग जॉब है। इसमें अगर आप देख लें तो जनरल के लिए 17 सीट है, OBC के लिए 10 सीट है, SC के लिए 6 सीट है, ST के लिए 3 और EWS के लिए 4 सीट है। टोटल देख लें तो 40, जिसमें से 1 सीट जो है PWD कैटेगरी का है। तो इसका अगर आप क्वालिफ़िकेशन जानेंगे, इसके क्वालिफ़िकेशन में बस आपके पास जो है 10th पास होना चाहिए आप, या फिर ITI इक्विवेलेंट जो होता है 10th के इक्विवेलेंट। और हाँ, आपका एज 30 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन है एज ए कैटेगरी वाइज, बट 30 साल ऐसे आप जान लें जनरल के लिए। तो इसमें 30 साल से अगर आपका ज़्यादा उम्र है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब अगला पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये है लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसमें कि आपको हम बता दें लोअर डिविजनल क्लर्क का क्या है क्वालिफ़िकेशन, LDC है। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, साथ साथ आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपके पास। और या तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड देख लें आप, वो कीवर्ड डिप्रेशन जो होता है 10,500 वो इंग्लिश में, या फिर 9,000 होना चाहिए हिंदी में आपके पास जो है इसमें डिज़ायरेबल है कि आपके पास अगर कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है तो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप कंप्यूटर पे जनरली वर्क करेंगे एज ए लोअर डिविजनल क्लर्क, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिटी है। नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल है, बट अगर है तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट आपको बता दें 18 to 30 है। और यहीं इसमें इसके पोस्ट वाइज वैकेंसी का अगर देख लें LDC में तो जनरल के लिए 13 है, OBC के लिए 9 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है और EWS के लिए 3 सीट है। टोटल सीट जो है 32 है, जिसमें से 1 सीट जो है PWD के लिए रिजर्व है। अब अगली पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो है नेक्स्ट वैकेंसी है आपका स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर में अगर आप देख लें तो इसमें वैकेंसी का देख लें तो 14 है जनरल के लिए, 9 है OBC के लिए, 5 है SC के लिए, 3 है ST के लिए और 3 है EWS के लिए, जिसमें से 1 सीट जो है PWD के लिए भी क्या कहते हैं रिज़र्व किया गया। टोटल सीट्स जो है 34 है। आगे अब इसमें आपको हम क्वालिफ़िकेशन इसका बताएंगे। तो स्टेनोग्राफर के क्वालिफ़िकेशन में अगर आप देखें तो इसमें आप 12th पास होना चाहिए आपका। साथ साथ इसमें जो कुछ स्किल्स, जिसमें कि डिक्टेशन में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, WPM 10 मिनट में जितना भी हो जाए इसके हिसाब से, या ट्रांसक्रिप्शन साथ ही साथ आपका 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी में जो वहाँ कुछ दिया रहेगा आपको एक पार्टिकुलरली पैराग्राफ, आपको वो भी करना है। 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए, ये ध्यान रखेंगे। साथ साथ आपको बता दें एज में इसमें 18 to 27 है। रिलैक्सेशन को आप बाद में इंक्लूड कर सकते हैं आपके पास अगर आप उस कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। साथ साथ अगर आप हिंदी इंग्लिश में आपका दोनों कमांड है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये एक डिजायरेबल क्वालिटी है हिंदी और इंग्लिश बोलना। अब चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर, एज ए ऑर्डिनरी ग्रेड है ये। तो इसमें ड्राइवर में अगर आप देख लें, ड्राइवर का क्वालिफ़िकेशन है 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मशीन व्हीकल और हैवी मशीन व्हीकल दोनों में से किसी का भी होगा चलेगा। एक कॉमर्शियल लाइसेंस चाहिए, दोनों का जो होना चाहिए।
दोनों अलग नहीं, साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। तो ये यहाँ पार्टिकुलरली मांगा गया। वहीं इसमें वैकेंसी की बात देख लें तो ड्राइवर में आपको 7 जनरल के लिए है, 4 ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है ड्राइवर में। आगे चलिए हम दूसरे पोस्ट के बारे में देखते हैं। तो अगला पोस्ट है जूनियर वार्डन, जो है हाउस कीपर है, जो आप एक्ट कीजिएगा। इसमें जो है वैकेंसी है जूनियर वार्डन के लिए 6 जनरल के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी के लिए कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं किया गया है। ये भी ग्रेड सी का है। अगर इसमें आप क्वालिफ़िकेशन देख लें तो आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। इस जगह ग्रेजुएट मैंडेटरी है, साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज में एज ए वार्डन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह। एज लिमिट 21 to 30, इसमें कुछ भी डिजायरेबल नहीं मांगा गया है। आइए नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारा अभी डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट। ये एक तरह से हॉल अटेंडेंट जो जनरली असेंबली टाइप का होता है, यहाँ पार्टिकुलरली मेडिकल रिलेटेड डायसेक्शन है, शायद कटिंग वटिंग से रिलेटेड। तो ये जो डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, इसमें अगर आप देखें तो इसकी वैकेंसी जो है 5 है जनरल के लिए, 2 है ओबीसी, 1 एससी के लिए, टोटल 8 है। पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं। अगर वहीं आप यहाँ देख लें इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है, 12th होना चाहिए आपका, वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से, लाइक कि एज ए साइंस मतलब जनरली खोजा जा रहा है, या 10th पास भी। लेकिन अगर आप 12th हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस खोजा जाएगा। अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एज लिमिट 21 to 30 है, और यहाँ कुछ भी वैसा डिजायरेबल क्वालिटी नहीं मांगा जा रहा है। आगे हम बात करेंगे अगले पोस्ट के लिए। तो जो अगला पोस्ट है यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क। तो इसमें अगर आप देख लें, इसमें भी ग्रेजुएट खोज रहा है एज ए क्वालिफ़िकेशन, साथ साथ में आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो समवेयर ये सर्टिफिकेट का डिमांड करे, क्योंकि एसेंशियल है। साथ साथ जो स्किल टेस्ट हमने एलडीसी के लिए बात किया था, 30 वर्ड पर मिनट इन 30 इन इंग्लिश और हिंदी में 25 या समथिंग कुछ था। एज लिमिट 21 to 30 है। वहीं सीट्स का देख लें अपर डिविजनल क्लर्क में, तो यूडीसी में 2 जनरल के लिए सीट्स है, बस 2 ही सीट्स है, मतलब ऑल लेवल क्वालिफाइड है। अब अगला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का, जो सीएचएसएल में भी सेम पोस्ट होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर देख लें तो इसमें बस 2 सीट्स हैं जनरल के लिए, लेवल 4 पे के साथ। और इसमें आपको डाटा एंट्री में जो है क्वालिफ़िकेशन 12 पास होना चाहिए, साथ साथ आपका की डिप्रेशन 8000 से कम नहीं होना चाहिए, और वहाँ आपको मशीन से चेक किया जाएगा आपका ये स्किल। एज 18 to 27 लिमिट है। आगे हम दूसरे पोस्ट के बारे में जानें। यहाँ है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, हिंदी में पार्टिकुलरली ये मांगा जा रहा है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। इसमें अगर आप देख लें तो आपका 12th पास होना चाहिए, साथ साथ आपके पास शॉर्ट हैंड में 60 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, और साथ साथ आपका ट्रांसक्रिप्शन भी 11 WP है, और आपका जो है क्या कहते हैं मिस्टेक और एरर जो है 8% से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और वहीं देख लें अगर आपका जो है हिंदी में, क्योंकि ये इसकी हिंदी के लिए खोजा जाएगा, अगर आपका हिंदी पे बहुत अच्छा कमांड है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट है 21 to 30। और वहीं अगर देख लें इसके सीट्स के बारे में, तो इसमें मात्र 1 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब ऑल कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर इट। आगे देखते हैं सिक्योरिटी कम फायर जमादार। ये है, इसमें अगर आप देखें इसमें क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे बहुत सारे चीज़ हैं। तो इसमें अगर आप देखें क्वालिफ़िकेशन में पहले तो आपका 10+2 जरूर होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के केस में आप 10th भी एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देख लेते 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। कैटेगरी वाइज हम आपको इसका PDF अवेलेबल करा देंगे। 167 फुट जनरल कैटेगरी है आई थिंक, एंड और हाँ हिली एरियाज़ के लिए फॉर ऑल कैटेगरी। और अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर। ये जो कोई जनरल वाइज से कुछ नहीं, साथ में साथ आप हेल्दी होना चाहिए आपका पूरे मेंटली एंड ऑल थिंग। और आँख आपका विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मा का 6/12 कम से कम होना चाहिए, तभी आपको अलाउ करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए इस केस में। और ये जो है एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स माफ़ किया जाएगा। साथ में अगर आपके पास यहाँ डिजायरेबल नहीं है, अगर आप मिलिट्री पारा मिलिट्री सबसे बिलोंग करते हैं, या फिर आप पहले से हॉस्पिटल में एज ए डिप्यूटी
जॉब कर चुके हैं तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा। वहीं वैकेंसी देखा जाए इसका तो मात्र एक वैकेंसी है ऑल कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरी के लिए। आगे हम अगला पोस्ट देखते हैं, स्टोर कीपर कम क्लर्क है, ये लास्ट पोस्ट है। तो यहाँ अगर आप देखें तो स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये भी मल्टीटास्किंग है। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में अगर आपके पास पीजी है तो बहुत बेहतर, वो डिज़ायरेबल क्वालिटी है। या फिर कुछ मटेरियल मैनेजमेंट में आपने किया है, जनरली पीजी इन मटेरियल मैनेजमेंट में अगर है आपको तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। एज है इसमें मैक्सिमम 30 हो सकता है, एज रिलैक्सेशन बाद में हम आपको बताते हैं। वहीं आप इसका पोस्ट देख लें, स्टोर कम कीपर में सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है। 35 फॉर जनरल, 23 फॉर ओबीसी, 13 फॉर एससी, 6 फॉर एसटी एंड 8 फॉर ईडब्ल्यूएस। टोटल 85 है, जिसमें से 3 सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। आइए अब आपको हम कुछ और बेसिक डिटेल इसके बारे में बताएंगे। प्रोसीजर ऑफ एग्ज़ाम्स जो अभी तक जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो इसके हिसाब से इसमें अब तक एक ही लेवल का एग्ज़ाम दिया गया है। हाँ, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जिसके बारे में आपको हम पहले सिलेबस या एक रफ़ आइडिया आपको दे चुके हैं। जैसे ही आप अगर कंप्यूटर सीबीटी पास करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। इसमें तो अभी फ़िलहाल तो यही है। आगे हम आपका देखते हैं, आगे हम आपको बताते हैं जो एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है, जो कि एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट जो करती है उसी वही है। इसमें एससी और एसटी को 5 साल का है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बात कर रहे हैं, उनको 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी को जो है 10 साल का है। उसके बाद बाकी देखिए, अब अलग अलग कैटेगरी में रेगुलर एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय या डिफेंस, तो इसमें अलग अलग करके जो है उनका दिया हुआ है। तो इसका पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन करके, और देखिए आप वहाँ से आपको हर जॉब का जो है वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा एट ए टाइम। और वहाँ इवन आपको हम नोटिफाई भी करेंगे कि कब लास्ट डेट, आने से 2 दिन पहले हम बताएंगे, या फिर आपके कुछ बेसिक डिटेल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। और आगे चलिए, एज रिलैक्सेशन का बात हो गया। अब देखिए लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, द माइंड इज जस्ट लाइक अ मसल, द मोर यू एक्सरसाइज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स एंड द मोर इट कैन एक्सपेंड। हमारा जो मस्तिष्क है वो मसल की तरह है, जितना आप इससे एक्सरसाइज करें, जितना आप हार्ड वर्क करें, उतना यह मजबूत होता जाएगा। सिमिलरली उसी तरह हमारा जो जिस तरह हमारा मसल्स ग्रो करता है, हमारा दिमाग भी ग्रो करे। तो आप इस पर जोर दें, समझने की कोशिश करें। ये कोड जो है गीता महेश्वरी द्वारा दिया गया है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, होपफुली ये आपको मदद करेगा। चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।